देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। और मैं अभी भोजपुर जिले के चरपोखरी प्रखंड अंतर्गत बैदेकोरी गांव में पहुंचा हुआ हूं। और हमारे बीच बैठे हुए हैं, इनका नाम हुआ क्या नाम हुआ सर आपका? शुभ नाम हुआ श्री धवल राम जी। और इनके पिताजी का नाम हुआ श्री चन्नू लाल राम और इनके माता कबूतरी देवी। और इनके बारे में मैं बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने 2022 में बीपीएससी फेस किया है। इनका एग्ज़ाम 2018 में हुआ था और दिसंबर 2021 में इनका इंटरव्यू हुआ था। और रैंकिंग की अगर बात करें तो बीपीएससी में इनको 267वीं रैंक मिला है। और इनको शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के लिए व्याख्याता के पद पर विराजमान होने के लिए, पदस्थापित होने के लिए कहा गया है। और जानते हैं इन्हीं के मुंह से कि इनका आगे का क्या रणनीति है और कैसे कैसे इन्होंने इस बीपीएससी को फेस किया। और बताएंगे सर कि आप जो अभ्यर्थी हैं, नए जो बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी कुछ बताइएगा। मैं आप ही के मुंह से जानना चाहता हूँ। जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी यहाँ पर पहुँचे ग्रामीण जनता और पत्रकार बंधुओं को हार्दिक तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने अपने प्रखंड के नाम रोशन किए हुए व्यक्ति को खोजने का प्रयास किया और हालचाल भी जाना। वैसे तो हमारे बहुत ही पत्रकार बंधु होते हैं और मुलाकातें भी होती है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होती। लेकिन उन्हीं में केवल सच चैनल के माध्यम से जो हमारे यहाँ पर पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, मैं इनका तहे दिल से पुनः बार बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इनके द्वारा हमारे लिए जा रहे साक्षात्कार के बारे में पूछे गए प्रश्नों का बहुत सटीक रूप से जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, आप बताइए कि आप एग्ज़ाम कैसे फेस किए हैं और जो नए अभ्यर्थी हैं उनको एग्ज़ाम फेस करने में क्या क्या मुश्किलें होती हैं और किस प्रकार बीपीएससी की तैयारी करने से सफलता प्राप्त होने की उम्मीद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसके बारे में बताएं। जी हाँ, बीपीएससी की तैयारी एक बहुत ही कठिन और मुश्किल भरी तैयारी होती है, लेकिन कहा गया है कि जहाँ चाह वहाँ राह होती है। अगर हम में जज्बा और जुनून हो और हम परिश्रम से भागे नहीं, तो मुझको ऐसा समझ में आ रहा है कि गरीब से गरीब बच्चा भी और धनिक से धनिक बच्चा भी, ये जो विडंबना है कि केवल अमीर वर्ग के लोग ही बीपीएससी या आईपीएससी या आईएएस का कंपटीशन फेस कर सकते हैं, तो इसको मैं तवज्जो नहीं देता, क्योंकि एक गुदड़ी में भी लाल पैदा होता है। ऐसा मैंने कई वर्षों से, चाहे बीपीएससी की परीक्षाएं हो या मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं हो, किसी भी अन्य सीबीएसई या आईसीएसई सभी परीक्षाओं में हम ये देखते रहे हैं कि टॉप 10 में जो भी बच्चे अपना स्थान बना पाते हैं, उनमें से अधिकांश शहरी परिवेशों के कम बच्चे होते हैं और ग्रामीण परिवेशों के ही बच्चे होते हैं। क्योंकि मेधा जो है वो शहरी परिवेश के लिए ही आधारित नहीं है, वह ग्रामीण परिवेश में भी है। इसको पहचानने की ज़रूरत है। और उसमें हम जैसे यहाँ पर बैठे अभिभावकों हैं, उनको खुद हम संदेश देना चाहेंगे कि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजें और विद्यालय भेजकर वहाँ जो शिक्षक हैं उनसे बहुत मिलनसारिता के रूप में मिलें और उनसे सद्व्यवहार करें, तो हमारी शिक्षा बहुत आगे बढ़ेगी। और जहाँ तक पत्रकार बंधु महोदय ने इन्होंने कहा कि
कैसे कैसे इस परीक्षाओं को फेस किया जाता है, इसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है। तो हमारे समझ से मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं, लेकिन मैंने शुरू से ही मैट्रिक से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन एमएड करने में मुझे बहुत कठिनाइयाँ आई, और इसको फेस करते हुए मैं प्रतिदिन सुबह और शाम अधिक नहीं 2-2 घंटा मेहनत कर करके, और जो मोबाइल है उस पर से मैं विषय वस्तु को अच्छी तरह से पढ़ करके मैं उसको कॉपी पर लिख लेता था। सर आप ये बताइए कि आप किसी इंस्टीट्यूट में इसकी तैयारी किए थे? आपने तो बताया कि घर पर मैं करता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपने किसी इंस्टीट्यूट में इसकी तैयारी की थी या यूं ही घर पे पढ़ करके ही आपने फेस किया? जहाँ तक कोचिंग की व्यवस्था है तो मैं एक नियोजित शिक्षक रहा हूँ। मुझे कोचिंग में जाने का समय कहाँ, मैंने किसी भी प्रकार का कोचिंग का सहारा नहीं लिया। मैं स्वयं अपने से मेहनत करके घर पर इस मुकाम को हासिल किया है, और यह मेरा प्रथम प्रयास में ही यह मुकाम हासिल हुआ है। सबसे मैं उस गुरु और ईश्वर को प्रणाम करना चाहूँगा जो कि मुझे उस मुकाम तक पहुँचाने का काम किया, और हमारे जो मार्गदर्शक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चरपोखरी और हमारे अग्रज और अनुभवी शिक्षक श्री रामचंद्र राम जो सीआरडी में पदस्थापित हैं के मार्गदर्शन में मैंने बहुत आगे बढ़ने का प्रयास किया, और उनसे मुझे काफ़ी सहयोग और स्नेह मिला। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इनके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि ये धोबी समाज से भी आते हैं, और ये एक आइडियल है इस ज़िले के लिए, बिहार के लिए, भारत के लिए, कि बड़े बड़े लोग जो हैं अपने बच्चों को बड़ा बनाने के लिए दूर देश पढ़ाई के लिए बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में भेजते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है अगर दिल में जज्बा हो, तो मैं भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और मुझे उम्मीद है कि जो अभ्यर्थी होंगे उनका मनोबल बढ़ेगा ये जान करके। और इनके पिताजी हैं, धवल राम जी के पिताजी हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। आप बताइए, शिक्षा का अलग आपके घर में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के लोग जगा रहे हैं, जैसा कि आपके दोनों बच्चे टीचर हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। कैसे आप गरीबी में इन लोगों को इतना शिक्षित बनाए? आपने शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया, ये देख करके भी लग रहा है। आपने शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया, बाकी काम में इन लोगों को नहीं लगाया, सिर्फ पढ़ाई के काम में ही लगाया। इनसे हम केवल फर्स्ट काम नहीं करवाए जी, पढ़ने के लिए। और इनके धवल राम जी के भाई हैं शिवजग राम, ये भी टीचर हैं। आप सर कहाँ पदस्थापित हैं, अपना परिचय बताइए। मैं शिवजग राम, पिता चन्नूलाल राम, ग्राम बैदेकोरी, पश्चिम जिला थाना से पोखर जिला भोजपुर से बोल रहा हूँ। जी, मैं प्राथमिक विद्यालय मधुबी में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। वहाँ लगभग 15-16 वर्षों से हैं। इतना कहने के बाद अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। सर आपके भाई साहब, आपके बड़े भैया बीपीएससी फेस कर चुके हैं और व्याख्याता बन चुके हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बड़े भैया के प्रोफेसर बनने के संबंध में कहना है कि जितना हमारा दिल में था वो सब हमारा पूरा हो गया। इससे हमारा अपार खुशी हो रहा है। जिस मुकाम पर ये जाना चाहते थे, आज सपना साकार हो गया है। मेरी माँ का भी सपना था
मेरे पिता तुल्य चाचा जी थे जो स्वर्गवास हो गए हैं, धनुलाल राम उनका नाम है। वो हम लोगों को बहुत आगे पढ़ा लिखा करके इस मुकाम तक पहुंचाए हैं। हम उन्हीं को आभार व्यक्त करते हैं। मैं मणिभूषण तिवारी अभिषेक कुमार सिंह के साथ केवल सच न्यूज।